हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो फिनिश हो गया है। अब आगे हम मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो बहुत ही स्टूडेंट को जो है डाउट होगा कि हम मेंस के लिए प्रिपेयर करें या ना करें, तो वही डाउट मैं क्लियर करने के लिए आई हूँ। और उससे पहले मैं अपनी बात कर लेती हूँ। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 1 मार्च को था, 3rd शिफ्ट में। तो 1 मार्च को 3rd शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो मेरे जो अटैम्प्ट है वो ओवरऑल 82 अटैम्प्ट हुए हैं, जिसमें कि मैंने इंग्लिश में 27 अटैम्प्ट करे हैं, मैथ में मेरे जो हैं वो 22 है, और रीजनिंग में 34 अटैम्प्ट गए हैं। तो मैथ्स में हमारे पास 2 DI थी और एक जो है वो हमारे पास कैसलेट आई थी, और सिंप्लीफिकेशन थी, और बाकी सारे हमारे पास अर्थमेटिक थी। तो यही था ओवरऑल हमारा। तो मेरे 82 अटैम्प्ट हुए हैं ओवरऑल। तो मैंने लास्ट ईयर भी मैंने मेंस लिखा था, तो मेंस मेरा नहीं हुआ था। तो उसी के तो मैं एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मेंस कैसे नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किन किन स्टूडेंट को मेंस प्रिपेयर करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो सभी को ही मेंस प्रिपेयर करना ही चाहिए। सबको मेंस प्रिपेयर करना ही चाहिए, चाहे जिसके कम अटैम्प्ट हैं चाहे जिसके ज़्यादा अटैम्प्ट हैं। जिनके ज़्यादा अटैम्प्ट है उनको तो करना ही करना है, जिनके कम अटैम्प्ट है उनको भी करना ही करना है मेंस प्रिपेयर। क्योंकि अगर हम मेंस प्रिपेयर करेंगे तो जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है इस टाइम, तो उसको कभी ना कभी तो मेंस प्रिपेयर करना ही है, चाहे आज करो चाहे कल करो, करना तो आपको पड़ेगा ही। तो आज ही क्यों नहीं। अगर आपके 20 या 30 मार्क्स का जिन्होंने करा है, तो जिनको खुद से पता लग जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारा लेवल क्या है, तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा कम अटैम्प्ट है, तो उनको प्री पे ही फोकस करना चाहिए। और अगर आपने किसी ने 40 या 40 प्लस करा है, किसी ने भी करा है, और उनकी जो स्टेट जिसमें काफ़ी वैकेंसीज आई हैं उसमें अगर आपने फिल करा है, तो आप अगर 40 प्लस भी करा है तब भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें आपने जिस स्टेट में बहुत सारी वैकेंसी हैं, जैसे बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, ऐसे बहुत सारे इसमें आई हैं वैकेंसी, बहुत सारी आई हैं। अगर आपने उस स्टेट से भरा है तो आप डेफिनेटली आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर रिजल्ट आने पे आपको कट ऑफ क्लियर होगी, आपने मेंस प्रिपेयर नहीं करा होगा, तो आपको बहुत सा रिग्रेट होगा। तो इससे अच्छा आप मेंस प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। और दूसरी बात ये है कि आप बहुत सी वीडियो मत देखो, जैसे कि जो भी आपको यहाँ पे कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो कट ऑफ को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लास्ट टाइम के हिसाब से सभी ने भी कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया था, लेकिन कट ऑफ पिछली बार भी बहुत ज़्यादा कम गई थी, बहुत ही लो कट ऑफ गई थी। और इस बार भी वैकेंसीज बहुत ही हाई हैं, तो फिर इस बार भी हमें कट ऑफ लो ही मिलेगी। एंड जहाँ जिस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी है उसमें तो लो रहेगी ही रहेगी। तो अगर आपने वहाँ से भरा है फॉर्म, तो आपको ज़रूर डेफिनेटली आपने 40 करा है, और जिनने 60 प्लस करा है उनको तो डेफिनेटली जिस भी स्टेट से आपने 60 प्लस करे हैं, तो आपको मेंस प्रिपेयर करना ही करना है। जिस स्टेट से भी आपने 60 प्लस अटैम्प्ट करा है, विद एक्यूरेसी के साथ करा है, तो आपको मेंस प्रिपेयर करना ही करना है। ओके, तो ये बात होगी। अब आपको मेंस करना कैसे है, मैं अपना लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बता देती हूँ। तो मेंस जो है वो हमारा इतना सही आता है। तो जो हमारी जो कट ऑफ का रेंज है वो 80 to 90 इतना ही रहता है। ऑल कैटेगरी का मैं बता रही हूँ, ये यूआर का है। तो यूआर का 80 to 90 तक ही कट ऑफ रहता है। तो मेंस सबसे पहले तो रीजनिंग जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग की आपको कमांड बनानी है, क्वांट थोड़ा सा आता है उसमें। तो मेरे जो लास्ट ईयर मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, तो मैं करंट अफेयर का मैं बता देती हूँ। तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम बैंकिंग के ही क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और 6 मंथ का ही आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो मैक्सिमम आपको 6 मंथ ही करना है। तो इससे ही आपको सारे के सारे जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़्यादा आपने बैंकिंग का ही पढ़ना है, क्योंकि बैंकिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो 6 मंथ का पढ़ना है आपने। और पढ़ना कैसे है, जैसे ये मार्च है, पहले आप फरवरी कर लो कंप्लीट, फिर आप जनवरी कर लो, फिर दिसंबर करो, ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। तो ये आप जो है वो
कहीं से भी कर सकते हो। आपको कहीं से PDF टेलीग्राम पे आपको PDF मिल सकती है, कोई भी PDF, जैसे अफेयर क्लाउड देता है PDF अपनी, एंड बहुत सारे अड्डा पे भी आपको मिल सकती है। तो बहुत अड्डा 247 से, तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आपको फ्री में अवेलेबल हो जाती है मंथली PDF। आपको मंथली PDF ही रीड करनी है। अभी एक मंथली PDF उठा लो, आप उसको रीड करो। जैसे आपने फरवरी का उठाया तो फरवरी का उठाया, तो आपको उस मंथली PDF उठा लो उसका, और 3-4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप क्विज़ कर लो, क्विज़ आपको हर प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। आप कोई भी हर प्लेटफॉर्म को आप उसकी ऐप को आप डाउनलोड कर लो और उसमें आप क्विज़ दिखाना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे ही आपका करंट अफेयर भी प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद बारी आती है हमारी रीजनिंग की। रीजनिंग में आप पजल बनाओ, ठीक है, पजल बनाओ। एंड सबसे पहले तो आपको मिसलेनियस जो सेक्शन है वो कंप्लीट करना है मिसलेनियस का, क्योंकि सबसे पहले हमें वही स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग। तो आपको पजल पे ही अटैक नहीं करना है एग्ज़ाम में, तो पहले मिसलेनियस पार्ट करना है, उसके बाद ही आपको पजल का पार्ट करना है। और क्वांट में आपको जो है वो पहले आपको इसमें भी मिसलेनियस वाला पार्ट ही करना है, उसके बाद अदर पार्ट करना है। और इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश आप रोज़ के रोज़ एडिटोरियल पढ़ो, निमिषा बंसल मैम से पढ़ो। अगर आपको कहीं और से अच्छा लगता है अड्डा 247 से पढ़ सकते हैं आप, वहाँ पे भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं तो निमिषा बंसल मैम से ही पढ़ती हूँ। तो रोज़ का रोज़ एडिटोरियल पढ़ो, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो एडिटोरियल भी ऐसे नहीं पढ़ना कि मैम पढ़ा रहे हैं आपने सुना और बस हो गया, नहीं। अगर एडिटोरियल पहले आपने खुद से पढ़ना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो खुद से करो, नहीं समझ में आ रहा है पहले खुद से पढ़ो, फिर उसके बाद जो मैम सुना रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। ओके, ऐसे करना है, एडिटोरियल करना है। और ये मैंने बता दिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, उसकी वीडियो भी बना दूँगी। तो जिसने भी 60+ करा है वो सारे के सारे यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे मेंस के लिए। एंड जिसके इससे 60 से नीचे हैं जिसके मार्क्स, तो वो अपने स्टेट के हिसाब से देख लो आपने कहाँ से फिल करा है, तो आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। एंड हमारा SBIPU का भी एग्ज़ाम है लगा हुआ है, 8th को SBIPU है। मेरा जो एग्ज़ाम है वो 24 को है। तो आप जिसका 8th को है वो SBIPU पहले PO के पेपर प्रिपेयर करो, उस पर ध्यान दो, उसके मॉक्स लगाओ जितना आप कर सकते हो। उसके बाद आप मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। और जिनका 24 को है वो दोनों को साथ लेके चलो, मेंस को भी लेके साथ चलो और SBIPU को भी साथ लेके चलो। ओके, अगर SBIPU के लिए किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।